हेलो दोस्तों, जोहार। आप सभी को मित्रों को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जोहार है, नमस्कार है। आइए आज कुछ चर्चा करते हैं जयराम महतो के 75% अनुदान के बारे में। जो विधायक जी के पेमेंट जो 75% जो दान करने के लेकर चुनाव घोषणा पत्र में जारी किए थे, उसी के विषय में कुछ चर्चा करते हैं। जयराम महतो डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने अपने घोषणा पत्रों में चुनाव के समय, विधायक का चुनाव जब हो रहा था उस समय घोषणा पत्र में लिखे थे, मेंशन किए थे कि जो भी सैलरी मुझे मिलेगा मैं 75% दान करूंगा अपने विधानसभा क्षेत्रों में, जो विकास का काम होगा। अब उस पैसे से डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जो भी हो पाएगा वो काम किया जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि चुनाव के समय जो अपना अपना सब घोषणा पत्र जो बनाता है, हर पार्टी लोग बनाता है, जेएमएम बनाता है या तो आजसू बनाता है, चाहे इंडिया का हो चाहे कोई राज्य का हो, एक घोषणा पत्र लोग बनाते हैं चुनाव से पहले और घोषणा करते हैं कि मैं ये काम करूँगा। जैसे यहाँ झारखंड में आपने देखे होंगे खतियान का मुद्दा था, उसके बाद नौकरी का मुद्दा, उसके बाद स्थानीय का मुद्दा, खतियान का मुद्दा, 32 का मुद्दा, ये सब मुद्दा बनाए थे। हॉस्पिटल का मुद्दा या लाइब्रेरी खोलने का मुद्दा या कॉलेज खोलने का मुद्दा या तो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया या आप देखिए मेडिकल कॉलेज हो गया। इस तरह का अपना अपना एक मुद्दा बनाए थे। बीजेपी ने बनाया था एक मुद्दा रोहनिया, आप सुनते होंगे। जब चुनाव था तो चुनाव प्रचार में जो भी प्रचारक आए थे झारखंड में, वो बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं रोहनियों को भगाऊंगा। जो बाहरी लोग यहाँ आके बसे हैं, जो दूसरे स्टेट से या दूसरे देश से अगर झारखंड के आके बसे हुए हैं, वैसे आदमी को रोहनिया का नाम दिया गया है और वैसे को हम भगाएंगे, बाहरी वोटर जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह का मुद्दा जो है हर एक पार्टी अपना अपना रखता है और कुछ बहुत लोग मैंने उस चीज़ को किया भी करते हैं। जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप देखिए, पिछले बार जब चुनाव हो रहा था, इससे पिछले बार विधायक का चुनाव, उस समय कांग्रेस और जेएमएम ने कहा था कि किसान क्रेडिट कार्ड का जो पैसा, लोन जो हम लोग लेते हैं, किसान जो लेते हैं, उसका पैसा मैंने माफ़ कर दूंगा। तो 5 साल के दरमियान में करीब करीब हमको लगता है कि वो एक मुद्दा को सॉर्ट आउट कर दिया है, फुलफिल कर दिया। लेकिन और जो मुद्दा था, जैसे खतियानी 1932 का खतियान का भी रखा था बात, लेकिन उसको नहीं कर पाया सरकार। उसी तरह से जयराम महतो ने घोषणा पत्रों में घोषणा किया था कि मैं अगर विधायक बन जाता हूँ या मेरे पार्टी के जितने भी विधायक जीत के आते हैं वो 75% अनुदान करेंगे, मैंने उसको दान करेंगे उस पैसे को। आइए समझते हैं कि विधायक को लमसम पेमेंट कितना मिलता है। जी, एलकेएम से मात्र एक ही विधायक जीत के आए हैं, वो है टाइगर जयराम महतो। विधायक का पेमेंट लमसम 3 लाख के आसपास मंथली मिलता है। उसमें बहुत कुछ जुड़ा हुआ रहता है, तेल खर्चा, डीए खर्चा, मोबाइल खर्चा, बहुत तरह का खर्चा उसमें जुड़ा हुआ रहता है। लमसम 3 लाख रुपया उसको पेमेंट मिलेगा। अब 3 लाख का अगर 75% हम लोग निकालते हैं तो एक साल में एक महीना में 2,25,000 रुपया वो दान करेंगे और 75,000 रुपया जयराम सिर्फ अपने रखेंगे। अब एक महीना में अगर 2,75,000 रुपया 25,000 रुपया बच रहा है तो उसको हम लोग 12 से गुना करते हैं तो लमसम 27 लाख के आसपास होता है। अब 27 लाख को एक साल में 27 लाख रुपया हुआ, और 27 लाख को अगर हम 5 साल से गुना करते हैं, क्योंकि विधायक का जो समय सीमा रहता है वो 5 साल का रहता है,
5 साल का अगर हम लोग गुना निकालते हैं उसका, तो लमसम 1,35,00,000 रुपया बनता है। तो डुमरी विधानसभा में सरकार जो फंड दे रही तो है ये है, लेकिन पर्सनल फंड जो है टाइगर जयराम महतो 1,35,00,000 रुपया का काम एक्स्ट्रा होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो एक प्रचलन शुरू हुआ है, अभी समझिए शुरुआत हुआ है। भारत में कोई भी विधायक अपना पैसा का 75% चाहे 25% चाहे 20% कभी अपने विधानसभा क्षेत्रों में नहीं दिया। ऐसा कोई विधायक नहीं, पहला विधायक है हम लोग का जयराम महतो, जो अपना पेमेंट के 75% दान दे करके अपना गांव घर को विकास करने की बात कही है। अब भारत में ऐसा कहीं नहीं हुआ। अगर कहीं हुआ हो तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। भारत के अंदर, भारत के बाहर हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन भारत भर में किसी भी स्टेट में, किसी भी राज्य में इस तरह का दान कोई नहीं किया है। हाँ, दान करते हैं, दूसरे माध्यम से लोग करते हैं, लेकिन पेमेंट दान नहीं हुआ है। अगर मान के चलिए दान होता है दोस्तों, विधायक जी जब दान करेंगे, 81 विधायक मात्र एक विधायक दान करेंगे और 1,35,00,000 रुपया फंड जमा होता है, उस पैसा जमा होता है। 1,35,00,000 रुपया का कोई काम होगा, कोई भी काम करेंगे जो अच्छा लगेगा, पब्लिक को जो अच्छा लगेगा, भाई ये काम होना चाहिए, इस पैसा से ये काम होना चाहिए, तो वही काम होगा। और जब वो काम होगा तो स्वाभाविक बात है कि झारखंड में चर्चा तो होना ही है। ऐसे भी चर्चा, सबसे ज़्यादा चर्चा होता है किसका? टाइगर का, जी एलकम का। और औरों पार्टी का तो चर्चा का नामो निशान खत्म हो गया है। चाहे आप जेएमएम को देखिए, जेएमएम का भी उतना चर्चा नहीं होता है जितना सरकार में है ना, लेकिन चर्चा नहीं होता है। बीजेपी की चर्चा नहीं होता है, आसुत तो चर्चा नहीं होता, और ज़्यादातर चर्चा हम लोग का होता है तो जेएमएम जेल कैम्प का होता है। जब ये पैसा जब खर्च होगा, स्टार्ट होगा, टाइगर जी दान करेंगे, उसके बाद देखिएगा एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा। सभी पार्टियों में, सभी विधायकों में एक तूफान खड़ा हो जाएगा कि एक नया विधायक आया और सारा का सारा पैसा डोनेट कर दे रहा है। अब जब डुमरी में जब इस तरह का बात होगा, तो वहीं से बात फैलेगा कि हमारा विधायक 75% डोनेट कर रहे हैं, और जो विधानसभा के क्षेत्र के जो विधायक हैं, 80 विधायक जो बच गए हैं, वो कितना दान करेंगे, सो आप बताइए। जब ये बात फैलेगी ना, आग की तरफ फैलेगी दोस्तों। चाहे आप किसी पार्टी का भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन सत्य बात यही है, पार्टी से मतलब हम लोग का नहीं है। हम लोग आम आदमी हैं, हमको सुविधा चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको ना स्थानीय नीति चाहिए, हमको खतियान चाहिए, ये सब हमको चाहिए। हमको नहीं चाहिए फॉर्चुनर और हेलीकॉप्टर, रोड पुल पुलिया चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, मेडिकल चाहिए, पब्लिक को ये सब सुविधा चाहिए। ये नहीं चाहिए हमको हेलीकॉप्टर आप दे दीजिए। हमको हेलीकॉप्टर एक आदमी को दे सकते हैं, लेकिन आम आदमी को नहीं दे सकते। जो कि मेन मुद्दा है, जब ये बात निकलेगा, पैसा जब डोनेट होगा, बात निकलेगा, सब विधायक, 80 विधायक के पेट में खलबली मचने लगेगा। जब यही प्रक्रिया लगातार 5 साल चलते रहा, तो जब आने वाला समय 5 साल बाद जब चुनाव होगा, तो चुनाव में सभी पार्टी को दामोदर जाना हो जाएगा। हमरे ना ख्याल है, जो ईमानदार आदमी है, जो ईमानदार खास करके आम पब्लिक है, ईमानदारी से आप वोट करेंगे तो निश्चित है जेल कैम्प पार्टी अगले चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, हमारा विश्वास है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, क्योंकि आप ही लोग के चलते मैं एडिट वीडियो बनाता हूं। दूसरी बात, जो आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो फुल वॉच करें, ताकि हमें भी मनोबल बढ़े और अच्छा से अच्छा वीडियो झारखंड से संबंधित मैं ला सकूं, आप सबों के पास पेश कर सकूं दोस्तों।
क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, आपको पसंद नहीं लग रहा, एक दिन का वीडियो आपको पसंद नहीं लग रहा, लेकिन पर डे एक ही जैसा का वीडियो नहीं आएगा। चैनल में पर डे एक दो वीडियो लोड हम लोग करते रहते हैं, जैसे जैसे कुछ कुछ समाचार मिलते रहता है लोड करते रहते हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे हम वीडियो डालेंगे वैसे आपके पास पहुंच जाएगा। और आने वाला चुनाव की आप तैयारी कीजिए। इस बार तो हम लोग पिछड़ गए हैं, फिर भी बहुत फट लाए हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया मेहनत कीजिएगा। सभी कार्यकर्ता, सभी ग्रामीण से मेरा निवेदन है कि आप एक बार कम से कम इसको मौका दीजिए। टाइगर जयराम को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मौका कम से कम दीजिए। अगर बाय द वे इस बार एक फाइनल बात आपको बताते हैं, इस बार अगर चुनाव में 10, 15 का 20 का विधायक जीत करके आता और कहीं सरकार में जयराम का सहयोग होता, गठबंधन सरकार बनता, चाहे जो भी पार्टी से बनता, अगर गठबंधन सरकार में जयराम जी रहते ना, तो अभी तक जितना करप्शन हुआ है ना, सारा करप्शन का पोल खुल जाता, सब कुछ बंद हो जाता, फाइनल बंद होता। अगर गलती से मुख्यमंत्री बन जाते ना, तो एक दिन का कलम में सारा चोर बाजारी जितना यहाँ लोग करता है ना, धोखाधड़ी, चोर बाजारी, लूटखोरी, सब खत्म हो जाएगा। आपको सीधे का सीधे पैसा मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि करोड़ों फंड आता है, लेकिन सारा का सारा बंटवारा हो जाता है, तो गांव भर में विकास कौन सी का होगा? कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए इस बार तो चूक गए हैं, अगले बार भूलिए नहीं, एकदम जम के वोट देना है और जिताना है। बस मैं इतना यहीं पर समाप्त करता हूँ दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जोहार, धन्यवाद।